नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अखंड भारत यूट्यूब चैनल में। ब्रह्मचर्य अमृत किताब ऑडियो बुक, ब्रह्मचर्य के साधन, ब्रह्मचर्य के नियम। प्रातः जागरण। सदैव प्रातःकाल 4 बजे उठो। उठते ही ईश्वर का चिंतन करो, फिर अन्य कार्य करो। प्रातःकाल उठने से बुद्धि तीव्र होती है। मनुष्य रोग रहित और स्वस्थ रहता है। जो आलसी मनुष्य उस अमृत वेला में सोता है, वो स्वप्न दोष आदि रोग उसे ही सताते हैं, क्योंकि गंदे स्वप्न प्राय 4 बजे के बीच ही आते हैं। इसलिए 4 बजे के पीछे ब्रह्मचर्य प्रेमियों को नहीं सोना चाहिए। उषापान तथा चक्षुषान। शुद्ध जल को लेकर मुख को पूरा भर लो और साथ ही दूसरे जल से आँखों में खूब छींटे दो। फिर कुल्ली कर 8-10 घूंट जल पी लो। इस प्रकार जलपान पीने से वीर्य संबंधी रोग नष्ट होते हैं, बवासीर नहीं होती, अजीर्ण कब्ज दूर होता है और सोच खुल कर आता है। काम विकार और शरीर की उष्णता दूर होती है। सोच। जल पीकर लघु शंका जा कुछ समय से पीछे खुले जंगल में जाकर मलत्याग सोच करे। सोच के लिए जितना ग्राम से दूर जाए उतना ही अच्छा है। जिधर से वायु आता हो उधर मुख करके बैठे। मुख तथा दांतों को बंद रखे। बाएं पैर पर दबाव रखे। सोच के समय जोर ना लगाए और ना ही खाखे। बल लगाने से वीर्य नाश हो जाता है। जो मल सोए आ जाए ठीक है। यदि सोच खुलकर नहीं आता तो कब्ज रहता है, तो सोच जाने से पूर्व पेट के आसन आदि हल्के व्यायाम करके जाए। पेट को खूब हिलाए। पीछे सोच जाए तो मलबद्ध नहीं होगा। साय खाल तांबे के पात्र का पानी पिए। उस प्रातःकाल पान से सोच ठीक होता है। सोच दोनों समय प्रातःकाल और साय अवश्य जाए। मल तथा मूत्र के वेग को कभी न रोके। इनके रोकने से अनेक रोग हो जाते हैं। मलमूत्र की उष्णता से वीर्य नाश भी हो जाता है। सोच जाते समय बड़ा जलपत्र अवश्य ले जाना। दोनों समय मूत्रेंद्रियों तथा गुदेंद्रियों को शुद्ध ठंडे जल से धोना। कई बार मिट्टी लगा कर धोए। जो सफेद मैल मूत्रेंद्रिय के अगले भाग पर खाल के नीचे जम जाता है, उसे जल से साफ कर दे और इंद्रिय के छिद्र पर जिससे मूत्र निकलता है, ठंडे पानी के बारीक धार 1-2 मिनट डाले। ऐसा करते समय ईश्वर का चिंतन करे, विचार शुद्ध रखे। ठंडे पानी की धार से शरीर में ठंडक होकर मन की चंचलता दूर होती है और निरंतर सेवन से स्वप्न दोष भी नहीं होता। जब जब मूत्र त्याग करे तब तब ठंडे जल से इंद्रियों को धो डाले। सोच के पीछे हाथ तथा जलपत्र को कई बार मिट्टी लगा कर धोए। प्रातः जागरण, उषापान, चक्षुस्नान, शौच आदि विषय में मेरी पुस्तक ब्रह्मचर्य साधन भाग 1 भाग 2 पढ़े। फिर आता है नियम दंत धावन का, मतलब दांत साफ करने का। कीकर, नेम, मोलसरी किसी एक वृक्ष के दातुन प्रतिदिन किया करे। इससे दांत के रोग दूर होते और पाचन शक्ति बढ़ती है और कब्ज नहीं होती। दांतों के संबंध में पूरे विवरण के लिए दंत रक्षा पुस्तक पढ़ें। फिर आता है स्नान। प्रतिदिन कुएं के ठंडे और ताज़ा जल से रगड़ रगड़ कर घर्षण स्नान करें। पहले सिर पर और फिर शरीर के सभी अंगों पर पानी डालें।
गर्म जल से कभी भूल कर भी नहाना नहीं। नाभि के नीचे खूब ठंडे जल से धार डाले, जिससे स्वप्न दोष दूर होता है, वीर रक्षा में लाभ होता है। खद्दर अंगोचे पोंछ कर शरीर को सुखाए, फिर शुद्ध खद्दर के सादे वस्त्र धारण करे। ब्रह्मचारी सदैव दोनों समय स्नान करना चाहिए तो ये अच्छा है, और गर्मी में काल में तो अवश्य दोनों समय नहाए। अगला नियम है संध्या तथा प्राणायाम। एकांत शुद्ध स्थान में ईश्वर का भजन तथा संध्या करे। संध्या से पूर्व तथा जब भी प्राणायाम मंत्र आए तो कम से कम 3-3 प्राणायाम करे। सदा लंबे तथा गहरे सांस ले का स्वभाव डाले, इससे आयु बढ़ती है। प्राणायाम करने से समय सिद्धासन में बैठे, मूलाधार और की नाभि ऊपर खींचे, इससे स्वप्नदोष आदि विकार दूर होते हैं। वीर रक्षा में बड़ी सहायता मिलती है। प्राणायाम ब्रह्मचर्य का उत्तम साधन है, अथवा यूँ समझे कि प्राणायाम ब्रह्मचारी का प्राण है। प्राणायाम संध्या से सब पाप दूर होते हैं तथा मन इंद्रिया वश में आती है। प्राणायाम की पूर्ण विधि सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास और मेरे प्राणायाम पुस्तक में पढ़े। स्नान संध्या यज्ञ आदि संबंध में ब्रह्मचर्य साधन का 5वां भाग पुस्तक पढ़े। अगला नियम है व्यायाम। संध्या के पीछे खुली हवा में व्यायाम करे। आसान तथा दौड़ का व्यायाम विद्यार्थियों के लिए विशेष लाभकारी है। पहले 100 गज की दौड़ आरंभ करें और शैने मतलब धीरे धीरे 1 मील की, फिर इससे अधिक का अभ्यास करें। ध्यान रहे कि श्वास सदैव नाक से ही ले। शीर्षासन ब्रह्मचर्य के प्राण है, वीर्य रक्षा का उत्कृष्ट साधन है, किंतु यह ध्यान रहे कि सिर के नीचे कपड़े या मोटी गद्दी रखे, और दौड़ आदि सभी व्यायामों के पूर्व इसे करें। पीछे करने से बहुत हानि होती है। इसे 1 मिनट से आरंभ करके धीरे धीरे 10-15 मिनट तक लेने का या करने का अभ्यास करें। जिन्हें स्वप्न दोष होता है वह उन्हें सायंकाल भी शीर्षासन और प्राणायाम का दीर्घकाल तक अभ्यास करना चाहिए। इससे वीर्य की ऊर्ध्वगति हो जाती है। वीर्य संबंधी सब रोग नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार मयूरासन, सर्वांगासन, हालासन, चक्रासन, मयूर चाल आदि प्रातःकाल करने चाहिए। सायंकाल शीर्षासन, मोगरी, मुगदर, दंड बैठक और मलयुद्ध कुश्ती थोड़ी सा व्यायाम अच्छा रहता है। यदि भी दूध, बादाम आदि पुष्टिकारक पदार्थ अधिक मिले तो व्यायाम करें। व्यायाम शक्ति और भोजन के अनुसार करें। जैसे जलवायु अन्य जीवन का आधार है, वैसे व्यायाम भी स्वास्थ्य का मूल कारण है। संसार का कोई भी मनुष्य बिना व्यायाम के पूर्ण स्वस्थ नहीं रह सकता। व्यायाम में खूब आनंद ले। व्यायाम करने से शरीर के सब अंग दृढ़ होते हैं। शरीर सुदृढ़ और सुडील बनता है। वीर्य शरीर में पचकर रक्त में मिल जाता है और शक्ति का रूप धारण करता है। व्यायाम से रंग रोगन निरखता है, मुख पर तेज और लाली आती है। मनुष्य सदा जवान होता है। घर के कार्य को कभी व्यायाम न समझे। कार्य कार्य होता है, व्यायाम व्यायाम होता है। व्यायाम के लिए प्रातः का सबसे अच्छा समय है। यदि ब्रह्मचारी दोनों समय नियमित व्यायाम करे तो सोने पर सुहागा है। व्यायाम इतना करे कि पसीना आए। पैरों के व्यायाम की अपेक्षा हाथों का व्यायाम अधिक करे, जिससे भुजाएं, छाती और मस्तिष्क अधिक बलशाली हो
उष्ण काल में स्नान से पूर्व और शीतकाल में स्नान संध्या के पीछे व्यायाम करें। शरीर ठंडा होने पर अर्थात आधा घंटा पीछे स्नान करें। खाना खाकर कभी व्यायाम न करें। ग्रीष्म काल में व्यायाम के पीछे प्यास लगती है तो जल कभी न पिए, बहुत हानि होती है। गोदूग्ध का सर्वश्रेष्ठ पान है। यदि दूध न मिले तो बादाम आदि रगड़ कर पिए। व्यायाम के पीछे भूख लगती है तो थोड़ा पुष्टिकारक भोजन अवश्य करें। भूखा रहना अच्छा नहीं। पूरे विवरण के लिए मेरे द्वारा लिखित व्यायाम का महत्व व्यायाम संदेश पुस्तक पढ़ें। अब ब्रह्मचर्य में भोजन कैसा हो। भोजन व्यायाम से 2-3 घंटे पश्चात करना चाहिए। भोजन 2 ही समय करें, पहले 12 बजे और दूसरा सायंकाल 8 बजे। ये अपने अपने नियम के अनुसार चले। किसी का समय कभी हो सकता है तो अपने समय के अनुसार भोजन का व्यवस्थित समय बैठाए। सायंकाल देर से भोजन करने से भूखा रहना अच्छा है। यदि ताज़ा धरोष्ण दूध मिल जाए तो भोजन न करें। जिन्हें स्वप्न दोष सताता है वे सायंकाल 7 बजे से पूर्व ताज़ा दुग्ध पान करें। भोजन एक ही समय को करें। सोने से 3 घंटे पहले खान पान से निवृत्त हो जाए। गर्म दूध तथा भोजन का सेवन कभी न करें, इससे वीर्य पतला होकर हानि हो जाती है। भोजन सदा सात्विक, प्रसन्नतापूर्वक, भूख लगने पर खूब चबा चबा कर भूख रखकर थोड़ी सी मात्रा में करें। सबसे श्रेष्ठ भोजन गाय का ताज़ा दूध, दही, मक्खन, घी, शाक, सब्जी और फल है। बकरी की तरह सारे दिन चरते रहे। नियमित समय पर भोजन करने से मन शांत और वश में रहता है। बार बार खाना, अधिक खाना पेटू बनना है। रोग और मृत्यु को बुलाना है। यदि भोजन सूखा हो तो शाक में भी जल न हो तो भोजन के बीच में 2-4 घूंट जल पी लेने चाहिए। वैसे भोजन के 2-3 घंटे के पीछे जल इच्छा अनुसार पिए। जल पीने में कमी न करें। सोते समय कभी भूल कर भी दूध और जल न पिए। यदि प्यास गर्मी में बहुत तंग कर रहे तो ठंडे जल से बार बार कुल्ला करें, पिए नहीं, प्यास बुझ जाएगी। कभी भूखे न रहे और न अधिक खाए। अब ब्रह्मचर्य की नियम में जो हमें पदार्थ नहीं खाने हैं वे सुने। नमक, मिर्च, खटाई, गुड़, शक्कर, लहसुन, प्याज, बैगन, तेल की चीज़ें, अचार, मुरब्बे, चटनी आदि कभी न खाए। यदि ब्रह्मचर्य से प्रेम है तो इनसे दूर रहे। खाना जीने के लिए न कि जीवन खाने के लिए है। हम खाते इसलिए है कि हमारा शरीर पुष्ट और बलवान, रोग रहित हो। जो भोजन वीर्यनाश व हानिकारक हो उसे कभी ना खाए, चाहे कितना ही स्वादिष्ट क्यों ना हो। स्वाद के लिए जीवा के दास न बने। लाल, काली, सफ़ेद, हरी किसी प्रकार की मिर्ची ना खाए। ये सब ब्रह्मचर्य के विष के कारण है। सोडा, व्हाइट, बर्फ, चाय, कहवा, कॉफ़ी सभी वीर्यनाश करवाते हैं। इन्हें कभी न छुए। मांस, मछली, अंडे मनुष्य का तो भोजन ही नहीं। इन्हें खाकर 7 जन्म भी ब्रह्मचारी नहीं हो सकते। यदि खाते हैं तो अभी तुरंत छोड़ दे। नशा से बचे। हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गांजा, अफीम, चंडू, भंग आदि खाने पीने की वस्तु नहीं है। इनके खाने पीने वाला जीवन से प्रेम छोड़ दे। कफन मंगवा कर घर में रखे। कहा वीर रक्षा और कहा ये नशे, व्यसन इनका क्या मेल। सिगरेट, शराब आदि पीने वाला इन्हें बिना छोड़े वीर रक्षा नहीं करता, ना ही उसे होती है। यदि आपका कल्याण चाहते हो तो आज ही कान पकड़ ले और व्रत ले ले। कभी सिगरेट, शराब आदि विष का पान नहीं करेंगे। चाहे मर भी जाए इन्हें छुएंगे नहीं। जितने भी नशे की चीज़ें हैं उस सब कोई भी नहीं
खानी चाहिए। खाने वाला सर्वथा नष्ट होकर मिट्टी में मिल जाता है। विशेष विवरण के लिए भोजन पुस्तक पढ़ें। अब ब्रह्मचर्य में सोने का क्या नियम है वो ध्यान से सुने। सदा अकेले सोए, कभी भी किसी भी अवस्था में किसी के साथ या सगी भाई के साथ भी न सोए। सोने से पूर्व लघु शंका अवश्य करें। हाथ पैर और मुख शीतल जल से धोए। मूत्रेंद्रिय का स्नान भी हितकर है। अंगोछे से हाथ पैर पोंछ ले। कुर्ता धोती आदि सब वस्त्र उतार दे। केवल शुद्ध और बारीक खद्दर या लंगोट कॉफिन बांधे। मर्द का लंगोट और घोड़े का तग 24 घंटे बंधा रहना चाहिए। सदा भूमि पर सोए। एक दरी का बिछौना रखे। यदि जाड़े में न रह सके तो एक कंबल और डाल ले। रुई के गद्दे कोमल बिस्तर पर कभी न सोए। सीधे पेट के बल कभी न सोए। ब्रह्मचारी को दाई करवट सोना चाहिए। सोते समय पैर के ऊपर पैर न रखे, आगे पीछे न रखे। सिर पूर्व व दक्षिण दिशा की ओर रखे। खुले स्थान पर जहाँ शुद्ध आयु आती जाती है वहाँ सोना चाहिए। खिड़की जंगले आदि बंद न करे। मुख ढक कर कभी न सोए। सिर के नीचे ऊंचा वस्त्र आदि रखे। ईश्वर का चिंतन करके गायत्री व ओम मंत्र का जाप करके सायंकाल 10 बजे से पूर्व ही सो जाए। 6 घंटे से अधिक ब्रह्मचारी को सोना नहीं। यदि कोई स्पोर्ट्स पर्सन है या खेलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटे की नींद ले, इससे ज़्यादा नहीं। यदि बीच में किसी कारण से आँख खुल जाती है तो तुरंत लघु शंका जाए, आलस्य न करे। यदि रात्रि अधिक शेष हो और सोना ही पड़े तो फिर मुंह धोकर ईश्वर का चिंतन करते हुए सो जाना चाहिए, अन्यथा न सोए तो अच्छा है। सारे दिन काम में लगे, न ठहले न बैठे। सायंकाल व्यायाम भी इतना करे कि दिन के कार्य और व्यायाम से इतने थक जाए कि रात्रि में एक ही गहरी नींद आए। नींद खुलने पर आलस्य में न पड़े, अपने नित्य क्रम में लग जावे। सायंकाल यदि ठीक समय सोओगे तो प्रातःकाल ठीक समय उठ जाओगे। देर तक जागने से शरीर और मस्तिष्क में उष्णता बढ़कर वीर्यनाश होता है। 10 बजे के पीछे पढ़ने के लिए भी न जागे। यदि पढ़ना है तो रात्रि में ही पढ़े, प्रातःकाल उठकर पढ़े। इस समय थोड़ी देर में अधिक याद होता है और फिर भूलता भी नहीं। सारे दिन कार्य करते करते शरीर और मस्तिष्क थक जाता है, इंद्रियां थक मांदी होती है, इसलिए विश्राम चाहती है। 10 बजे से पीछे जागरण और पढ़ना मस्तिष्क और शरीर को निर्बल करता है। अपनी इंद्रिया की मिट्टी खराब मत करना, किंतु यह ध्यान रखे कि दिन में कभी न सोए, क्योंकि सोने के लिए प्रभु ने रात्रि बनाई है। और जो दिन में सोता है वो रात में जागता है, और जो रात में जागता है वह वीर्यनाश और स्वप्न आदि से भयंकर रोगों से घिर जाता है। ब्रह्मचर्य के लिए 10वां नियम सत्संग और स्वाध्याय। जो उत्तम विद्वान धर्मात्मा सदाचारी है उन्हीं के समय बैठे, उन्हीं का विश्वास और सत्संग करे। भवसागर से पार तरने वाले कोई तीर्थ है तो साधु महात्मा है कि एक कवि ने कहा है, संगत कीजिए साधु की हरे और की वे थी, ऊंची संगत नीच की आठों पर उपाधि। कुसंग का फल न रखे और सत्संग से मोक्ष तक की प्राप्ति होती है। एक बार महर्षि दयानंद को अमीचंद ने एक गाना सुनाया। उस गाना सुनकर ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, अमीचंद है तू रत्न किंतु कीचड़ में पड़ा है। इतना कहना था कि शराबी और
वैश्यागमी अमित चंद सब पापों को छोड़कर सच्चा आर्य बना है और सारा जीवन आर्य समाज के प्रचार में कार्य लगाता है। इस प्रकार अजमेर में महर्षि जी सिपाही लेखराम को उपदेश देते हैं। वो 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहता है। वह 25 वर्ष की जगह 36 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है।